हेलो फ्रेंड्स। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत ही अद्भुत टॉपिक पर, जिस टॉपिक पर शायद ही कोई चर्चा करता हो। यह है कि आर्ट की डिपेंडेंसी कनेक्सियो या पैट्रॉन्स पे है या नहीं है। आर्ट इज डिपेंडेंट ऑन पैट्रॉन्स और आर्ट इज डिपेंडेंट ऑन पैट्रॉन्स। वेल, आर्ट dependent on patrons ये हो नहीं सकता, because art started even before some patronage has ever come into existence। क्योंकि स्टोन एज से भी पहले अगर कल्चर को लिया जाए तो कहाँ से हमारे कल्चर की शुरुआत हुई है। शायद ये बेसिक फॉर्म ऑफ आर्ट जो भी है, हम अगर नृत्य शिल्पी या संगीत या डांस फॉर्म के आधार पे आए तो हमें लगता है कि शायद सबसे पहला इंसान का अंदर की जो भड़स हो, जो कल्पना सृष्टि का जो चीज़ें थी, तो वो शायद आर्ट का बेसिक कुड बी फ्रॉम द विजुअल आर्ट ओनली। तो ये बोलना बहुत मुश्किल है कि कौन सा फॉर्म ऑफ आर्ट पहले शुरू हुआ है, बट सिविलाइजेशन जब से शुरू हुआ है, आर्ट का स्थापना तब से ही शुरू हुआ है। क्योंकि जब से इंसान का माइंड कॉन्शियसनेस पे आया है कि हम कुछ सोच सकते हैं, नॉट लाइक एनिमल्स, हम कुछ सोच सकते हैं, हम कुछ अलग कर सकते हैं, तो वो सोच जब से आया है, आर्ट तब ही जन्म ले लिया है। और आर्ट, इसलिए आर्ट को डिवाइन या गॉड के दर्जा दिया जाता है। तो आर्ट डेफिनेटली, आई वोंट से आर्ट इज डिपेंडेंट ऑन पैट्रॉन्स, बट डेफिनेटली आर्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा पैट्रॉन्स के ऊपर डिपेंडेंट तो बिल्कुल था। क्योंकि इतिहास में हम अगर जाएंगे पीछे की तरफ तो देखेंगे कि एक टाइप ऑफ आर्ट वाज गेटिंग मोर ऑफ डिमांड बिकॉज ऑफ द पैट्रोनेज। वही आर्ट ज़्यादा वहाँ पे हुआ है। और एक दूसरी जगह पे जाएंगे तो दूसरी तरह का आर्ट का जन्म लिया है। तो ये जो आर्ट का जन्म या आर्ट का जो डायमेंशन है, शायद पैट्रोनेज डिपेंडेंट थोड़ा बहुत है। इसको हम पूरा नकारना या फेंकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पैट्रॉन्स के डिमांड पर, यूरोपियन आर्ट भी देखेंगे तो पैट्रॉन्स के डिमांड आप वहाँ से हटा नहीं सकते हो। पैट्रॉन्स के डिमांड के हिसाब से ही सारे पेंटर्स ने पेंट किया है यूरोप में भी। ऐसा नहीं है कि पैट्रॉन्स के बिल्कुल डिमांड नहीं था उस तरह का पेंटिंग। इवन इम्प्रेशनिस्ट आर्ट जो आया हुआ है वो भी एक पैट्रोनेज का, तब आप देखेंगे चेंजेस आ रहा था तब पैट्रोनेज का। तो पैट्रॉन जो पहले थे वो मोनार्क्स थे, और अब जो पैट्रॉन्स आ रहे हैं नए, वो था एक एंटरप्रेन्योर्स जो यूरोप में काफ़ी रिच हो चुका था, काफ़ी पैसे उनके पास आ चुका था, जो मोनार्क को भी वो चैलेंज कर सकते थे। इतने पैसे वाले वहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन बन गए थे। तो वो ही बिजनेसमैन लोगों ने इसकी स्पॉन्सरशिप की, वही बिजनेसमैन वाले ने इनकी तारीफ की, और लगातार उसकी प्रिजर्वेशन और बाइंग और सेलिंग चालू कर दी। और लगातार जो आर्ट क्रिटिक्स है उनकी भी बयान चालू हो गए उसी पेंटिंग पर। तो मॉडर्निस्ट वे जो आया हुआ है, इट इज़ नॉट दैट पैट्रॉन इंडिपेंडेंट। डेफिनेटली पैट्रॉन डिपेंडेंट था। आज भारत का इतिहास भी देखेंगे तो विजुअल आर्ट के तरफ हम जब नज़र लगाते हैं तो हमें लगता है कि विजुअल आर्ट की काफ़ी तरीके से हमारे यहाँ डिस्ट्रक्शन या बहुत दिनों का इतिहास मिसिंग और काफ़ी डिस्टर्बेंस आया हुआ था। ये डिस्टर्बेंस पॉलिटिकल था, जियोपॉलिटिकल था। इसमें हमारे यहाँ का किंग्स चेंज होता गया, यहाँ के जो रूलर्स चेंज होता गया, बाहर से रूलर्स आए और उन लोगों ने अपने कुछ तो पर्शियन जो आए थे तो पर्शियन आर्ट लेकर ज़रूर आए थे, और इंडियन आर्ट के साथ मिल करके हमारे यहाँ एक नया प्रथा, नया आर्ट का जन्म भी, सृष्टि भी हुआ था। मगर बेसिकली आर्ट सफ़र किया था, विजुअल आर्ट सफ़र किया था। जितना मैं सोचता हूँ कि संगीत या डांस इतना नहीं सफ़र किया था जितना सफ़र हमारा ये विजुअल आर्ट ने किया था। क्योंकि विजुअल आर्ट वाज अगेंस्ट इस्लाम टू सर्टेन एक्सटेंट, and most of the Islamic rulers didn't support visual art unless and until British came in India. Visual art was almost wiped out from most of the part of the country. तो visual art का जो मेन प्रॉब्लम हमारे यहाँ का है और हमारे लेमन में है, वो इसलिए आया हुआ है कि हमारे यहाँ विजुअल आर्ट का एब्सेंस कुछ 400-500 साल की है।
उसके पहले हमारे यहाँ विजुअल आर्ट की काफ़ी कदर हुआ किया करता था। गुप्ता डायनेस्टी तक हम देखेंगे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आर्ट का हमारे यहाँ आर्ट का चर्चा, आर्ट हम जो देखते हैं तो उस पर नज़र घबरा जाते हैं, कहाँ क्या टेक्नोलॉजी है वो स्कल्पचर्स बनाने का जो रह गया है। पेंटिंग्स तो शायद हमारे यहाँ ख़त्म कर दिया गया है, डेफिनेटली पेंटिंग्स तो हमारे यहाँ था, उच्च मार्ग के पेंटिंग्स यहाँ पे होंगे, मगर यहाँ पे पेंटिंग की खास हम दिखा नहीं सकते क्योंकि मोस्टली पेंटिंग को डिस्ट्रॉय किया गया और इतिहास भी इसके बारे में ज़्यादा कुछ उल्लेख नहीं है जो हम कह सकें कि इस पीरियड में हमारी इस टाइप का पेंटिंग हुआ है, एक्सेप्ट फॉर स्मॉल कम्युनिटी विच स्टार्टेड ग्रोइंग विद Akbar, time of Akbar and Rajasthan also, few Kharanas came up and few tribes had their independent way of dealing with art. Otherwise आर्ट का यहाँ पे पैट्रोनेज का जो है पेट्रोन्स का डिफिशियंसी था, इसलिए आर्ट का ग्रोथ इतना हुआ नहीं है इंडिया में। विजुअल आर्ट का ग्रोथ बहुत बहुत कम। आज भी अगर हम देखते हैं तो विजुअल आर्ट में पैट्रॉन्स का एक बहुत बड़ा महत्व, बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन हमेशा रहता है और यही पार्टिसिपेशन शायद किसी हद तक हम आर्टिस्ट संप्रदाय जो है उनको कहीं ना कहीं एक जगह पे ले जाता है जहाँ पे हमें अपना सेल्फ इंडिपेंडेंस को खोना पड़ रहा है। यही मेन मुद्दा था मुझे बोलने के लिए कि आर्टिस्ट कहीं अगर पैट्रन डिपेंडेंट बन गया तो आर्ट का कत्ल करने जैसी बात आ जाती है। तो पैट्रन डेफिनेटली आर्ट के ऊपर एक असर तो करता है, हर प्रकार, हर दुनिया में, हर जगह पे किया है, मगर आर्टिस्ट को भी इसकी हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि हम कहीं स्लेव ना बन जाए पैट्रॉन्स के, कहीं ऐसा ना हो कि पैट्रॉन्स हमारे आर्ट को गवर्न करें। कोशिश ये रहना चाहिए कि आर्टिस्ट खुद आर्ट को एक आगे की जगह पे, और आर्ट एक भाषा है, मैं हमेशा कह चुका हूँ कि एक लैंग्वेज है, और एक लैंग्वेज जो आर्ट की है वो हमेशा अपने ज्योग्राफी, अपने कल्चर और अपना समय को दर्शाना बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर समय से पहले हो चुके चीज़ों को आप आज दर्शा रहे हैं तो बिल्कुल वो आर्ट आपके लिए या इस कंटेम्पोररी आर्ट से नहीं कहा जा सकता है। बस इतना ही मुझे आज कहना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और लाइक ज़रूर बनता है। थैंक यू सो मच, बाय।